हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप आपका स्टूडेंट वीज़ा या स्टूडेंट परमिट को कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, कोई प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बनाने वाला हूँ कि आप कैसे अपना जो है स्टूडेंट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं इटली में रहकर। वैसे अगर इस केस को देखें तो इसमें दो सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा सिनेरियो कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और इस बीच में आपको जो है कहीं जॉब मिल गई या फिर आपका मूड नहीं कि आगे स्टडीज कंटिन्यू की जाए, तो उस केस में फिर प्रोसेस चलोगी और इस केस में थोड़ी सी प्रोसेस स्लाइड से डिफरेंसेस आ जाएंगे दो में। तो पहला केस हम देखते हैं कि यार अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, आपके पास डिग्री नहीं है, तो उस केस में फिर कैसे स्टूडेंट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा है। उसके लिए आपको दोस्तों डिक्रेटे फ्लूसी का इंतजार करना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोस्तों इटालियन गवर्नमेंट एक कोटा ओपन करती है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए, जो कि यहां पर वर्क परमिट ले सके। तो वैसे तो इंडिया पाकिस्तान बाहर से भी काफी जो वर्कर्स आते हैं इस डिक्रेटो फ्लूसी में, बट एक कोटा सेट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करा सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है। तो उस कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर हम डिक्रेटो फ्लूसी की बात करें फिलहाल की सिचुएशन में, तो वो जो है ओपन होता है हो चुका है मार्च से और वो चलेगा 31 दिसंबर तक। तो ये डिक्रेटो फ्लूसी की आपको अपडेट होनी चाहिए, उस बीच आपको जो है वर्क परमिट की एप्लीकेशन करनी होगी। सेकंड जो मेथड मैंने आपको बताया दोस्तों, उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होने वाला है। अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास डिग्री है आपके हाथ में, तो उस केस में आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डिक्रेटो फ्लूसी का कोई इंतजार नहीं करना है, आप जो है डायरेक्ट कन्वर्जन करवा सकते हैं। दोनों ही चीजों में एक चीज ये कॉमन है कि जब डिक्रेटो फ्लूसी ओपन होगा या फिर आप जब ग्रेजुएशन भी हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो है नूला ओस्ता के लिए अप्लाई करना पड़ता है, विच इज एक्चुअली द वर्क परमिट, जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो नूला ओस्ता कहां से मिलेगा आपको? नूला ओस्ता दोनों ही केसेस में जरूरी है। इवन दो अगर आप वो डिग्री डिक्रेटो फ्लूसी के टाइमलाइन में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर रहे हो, नूला ओस्ता होना बहुत जरूरी है दोनों ही केसेस में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जिनके नहीं भी हुई है, उन केसेस में सबसे पहला स्टेप ही आपको नूला ओस्ता अप्लाई करना पड़ेगा। तो नूला ओस्ता अप्लाई कैसे होता है? इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप जनरली जो है आपके काफ ऑफिस जा सकते हैं। काफ ऑफिस जो है आपकी काफी हेल्प करेंगे कि आप नूला ओस्ता अप्लाई कर दे, और उसके बाद आपको जो है इमिग्रेशन ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका नूला ओस्ता आ जाता है। नूला ओस्ता करीबन जो है मैक्सिमम टाइम इसमें लगता है 30 डेज का। वैसे काफी दोस्तों का मेरे जो है विद इन अ वीक भी आ चुका था, वो जल्दी भी आ जाता है। इसमें आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगने वाली है। ये नूला ओस्ता इज नो ऑब्जेक्शन, इसको आप कह सकते हैं वर्क परमिट। तो ये वर्क परमिट का एक डॉक्यूमेंट तो आप आ गया है, लेकिन अब आपको जो है दोस्तों अब रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना है, वर्क परमिट वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। पहला स्टेप होगा कि दोस्तों आपको किट लेनी रहेगी पोस्टे इटालियाने से, विच इज अ पोस्ट ऑफिस इन इटली। यहां पर आपको जो है किट मिलने वाली है। इस किट को लेकर आपको जाना रहेगा काफ ऑफिस। काफ ऑफिस में दोस्तों क्या होगा, इस किट में जो है मॉड्यूल चेंज होते हैं। जब आप लवोरो सबॉर्डिनेटो मतलब आप जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर मॉड्यूल दूसरा होता है। जब आप स्टडी के लिए अप्लाई करो तो मॉड्यूल दूसरा होता है। जब आप जॉब सर्च के लिए अप्लाई करो तो मॉड्यूल दूसरा होता है। तो उस केस में आप बेहतर है कि काफ ऑफिस की हेल्प ले लें और वो फिर आपकी हेल्प कर देंगे कि कैसे ये मॉड्यूल को फिल करना है। वो फिल होने के बाद अगेन यू हैव टू कम बैक टू द पोस्ट ऑफिस पोस्टे इटालियाने। वहां से यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को इटालियन में कहते हैं कुस्तेरा भी। तो कुस्तेरा की अपॉइंटमेंट मिलेगी। नाउ इन द फोर्थ स्टेप आपको अब जाना है कुस्तेरा, टेकिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका नूला ओस्ता हो गया, आपके फोटो हो गए, पासपोर्ट कॉपी हो गई, कोडिचे फिस्काले हो गए, ओल्ड रेसिडेंस परमिट हो गया। ये सारी चीजें जो स्क्रीन पर आपको दिख पा रही है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पोस्ट ऑफिस। वहां पर आपको जो है अब ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपीयर होना, आपका फिंगर्स होंगे एंड दैट्स डन। फिंगर्स होने के बाद आप जो है फिर अपना रेसिडेंस कार्ड, पहले स्टडी वाला रेसिडेंस कार्ड था, अब आप कलेक्ट करने वाले हैं रेसिडेंस कार्ड फॉर वर्क, जिसे हम लवोरो सबॉर्डिनेटो भी कहते हैं। आपके रेसिडेंस कार्ड पर ये लिखाने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। इन सब में इनिशियल प्रोसेस जो है आपको नूला ओस्ते की करनी पड़ेगी। बस डिफरेंस ये है कि डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होगी तो उस केस में आपको डिक्रेटो फ्लूसी के टाइमलाइन में अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हर साल ओपन होता है। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको ये डिक्रेटो फ्लूसी का कोई इंतजार नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई और आपको वर्क मिल जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन दोनों ही केसेस में दोस्तों आपके एम्प्लॉयर जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले कि कैसे प्रोसेस होने वाला है, और काफी स्मूथ प्रोसेस होता है। जैसे हम स्टूडेंट परमिट अप्लाई करते हैं वैसे ही हमको जो है वर्क परमिट के लिए भी, रेसिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना है। सेम टू सेम होता है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस, जैसे इसमें नूला ओस्ता लेना पड़ता है। उसमें हमारे पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है जब हम स्टूडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, और वर्क परमिट के टाइम पर हमें नूला ओस्ता आना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बस यही एक डिफरेंशिएशन होता है, बाकी सेम टू सेम अप्लाई होता है। ड्यूरेशन इसकी मोस्टली 1 ईयर ही होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको 2 ईयर्स का भी मिल सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा लंबा हो तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कैसे अप्लाई होगा,
कहाँ पे अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई स्पेसिफिक डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था ऑन कन्वर्जन फ्रॉम स्टडी परमिट टू वर्क परमिट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।